हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है इफ़ आर इज़ द फील्ड ऑफ रियल नंबर। आर मेरे पास कोई रियल नंबर का फील्ड है। वी बी द सेट ऑफ द वेक्टर इन ए प्लेन। वी जो है सेट ऑफ वेक्टर है किसी प्लेन के अंदर। इफ़ द एडिशन ऑफ द वेक्टर इज इन इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन, ओके, एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर विद दोज हुज एक्सटर्नल कंपोजिशन। यानी आपको जो है वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो है दोनों के दोनों गिवन है। जो वेक्टर एडिशन दिया हुआ है वो इंटरनली यानी वेक्टर से वेक्टर के ऊपर दिया गया है। एक्सटर्नल कंपोजिशन जो दिया गया है वो फील्ड का और वेक्टर के एलिमेंट का कंपोजिशन भी दिया गया है। तो आपको प्रूफ करना है कि वी आर इज ए वेक्टर स्पेस। अर्थात आपको जो वी गिवन है वो कैसे गिवन है, ध्यान से सुनना बेटा। जो इंटरनल कंपोजिशन की ये बात कर रहा है, आपको वी गिवन है, गिवन दैट वी मेरे पास सेट ऑफ द वेक्टर है। वी गिवन है, इस तरह से गिवन है एक्स कोमा वाई, और ये दोनों के दोनों जो है फॉर ऑल एक्स और वाई जो है ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। क्वेश्चन पढ़ो। वी इज़ द सेट ऑफ द वेक्टर इन ए प्लेन। सेट ऑफ द वेक्टर इन ए प्लेन जो डिफ़ाइन किया जाता है वो डिफ़ाइन किया जाता है एक्स कोमा वाई से, और दोनों के दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए, ओके, यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। क्लियर है ना? ठीक है ना? सेट ऑफ द वेक्टर का मतलब निकलता है, सेट ऑफ द वेक्टर इन ए प्लेन का मतलब निकलता है कि आपके पास जो प्लेन है, जैसे एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, उसके अंदर जो वेक्टर को डिफाइन किया जाता है, ओके, आप इनडायरेक्टली इसको एक मेथड या फॉर्मूला ही समझ लो, वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। वी इज़ द सेट ऑफ द वेक्टर, तो ये दे रखा है, ओके। वेक्टर एडिशन की अगर बात करें, इसके ऊपर वेक्टर एडिशन जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिफाइन किया गया है बेटा, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जो है मेरा वो इस तरह से है बेटा, एक्स कोमा वाई प्लस एक्स डैश कोमा वाई डैश ले लो आप, एक्स डैश कोमा वाई डैश बराबर डिफाइन किया गया है एक्स प्लस के एक्स डैश कोमा वाई प्लस के वाई डैश। ये तो मेरा वेक्टर एडिशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन किया गया है वो इस तरह से है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि अल्फ़ा इंटू एक्स वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बराबर है अल्फ़ा एक्स कोमा अल्फ़ा वाई। आपको भी पता है कि अल्फ़ा भी रियल नंबर है और एक्स कोमा वाई और एक्स डैश कोमा वाई डैश भी रियल नंबर हैं। अब सोचने की बात यह है भाई, वेक्टर एडिशन का मतलब ये निकलता है कि अगर कोई दो वेक्टर में जोड़ता हूँ, जोड़ने के बाद वो जो रिजल्ट है वो उसी सेट का आना चाहिए। अब सोचो आप, अगर वेक्टर एडिशन की बात करें, मैंने दो ऑर्डर्ड पेयर जोड़े, ऑर्डर्ड पेयर जोड़ने के बाद मेरे पास रिजल्ट इस फॉर्म में आया। अब यहाँ गौर करता हूँ, एक्स प्लस एक्स डैश ये कोई ना कोई नंबर निकल करके आएगा। सपोज दैट ये ए निकल गया, आप अपने माइंड के अंदर मान लो ये ए निकल गया। सपोज दैट वाई प्लस वाई डैश, सपोज दैट ये बी निकल गया। मान लिया वाई प्लस वाई डैश का जोड़ बी है, एक्स प्लस एक्स डैश का जोड़ क्या है, ए है। अब सोच करके देखो आप, एक्स भी रियल नंबर, एक्स डैश भी रियल नंबर, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर। क्लियर? वाई भी रियल नंबर, वाई डैश भी रियल नंबर, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा, ओके। यानी ए भी रियल नंबर, बी भी रियल नंबर। ए बी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आया, पहले से ही ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है, अर्थात दिस बिलोंग टू द बी। वेक्टर एडिशन तो पास, ओके। और ये क्लियर है कि ए बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है। वेक्टर इन ए प्लेन का मतलब निकलता है कि आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट है वो रियल नंबर के अंदर से लिए गए हैं। फिर कह रहा हूँ, सेट ऑफ द वेक्टर इन ए प्लेन का मतलब निकलता है कि आपके पास वी जो वेक्टर है ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई की फॉर्म में है, और एक्स कोमा वाई जो है वो रियल नंबर है। आगे देखते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलता है एक एलिमेंट फील्ड का हो, एक एलिमेंट वेक्टर का हो। एक एलिमेंट अल्फ़ा फील्ड का उठा, दूसरा वेक्टर का उठा। मैंने इसको डिफाइन किया अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई से। आपको पता है रियल नंबर का गुणा रियल नंबर होता है, फिर रियल नंबर का गुणा रियल नंबर होता है। अल्फ़ा फील्ड आपको रियल नंबर साफ साफ दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों के दोनों जो है ना बिलोंग्स टू द वी होंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ चुके ना।
आपको ये देखना है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है या नहीं, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़ आपको ये चेक करनी है उसी सेट के एलिमेंट हैं या नहीं, रियल नंबर हैं या नहीं, बिलोंग टू द वी। दोनों कंडीशन पास हो चुकी। ओके, अब मैं एडिशन ऑपरेशन लगाऊंगा। जैसे मैं M1 M2 M3 M4 लगाता था पहले, दूसरे तरीके से आप ऐसे भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। कई राइटर ने जो है वेक्टर स्पेस को इस तरीके से भी प्रूफ किया है। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है अगर ए वी का एलिमेंट है, सॉरी ये वेक्टर है बेटा, कैपिटल वी है, और बी भी वी का एलिमेंट है, तो ए प्लस के बी जो है ना वो भी वी का एलिमेंट होना चाहिए। देखो आप, मैंने कहा कि एक्स कोमा वाई वी का एलिमेंट है और एक्स डैश कोमा वाई डैश भी वी का एलिमेंट है। दोनों को जोड़ता हूँ अगर मैं, एक्स प्लस के वाई, सॉरी एक्स कोमा वाई प्लस एक्स डैश कोमा वाई डैश बराबर कितना निकल कर के आया, एक्स प्लस के एक्स डैश हुआ कोमा वाई प्लस के वाई डैश हुआ। रियल नंबर दोनों का जोड़ रियल नंबर दोनों का जोड़ रियल नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है बिलोंग टू द वी होगा। इसी फॉर्म में नहीं है क्या जिस फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ये है, पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ये, दूसरे वाला एलिमेंट ये। ओके, क्लोजर तो पास। एसोसिएटिविटी की बात करते हैं, जिसको मैं बोलता था डेफिनेशन में, मैंने आपको बताया था कि u प्लस के v प्लस के w बराबर होना चाहिए u प्लस के v प्लस के w। इसका नाम एसोसिएटिविटी भी होता है। दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, चीज़ें वही हैं, कंसेप्ट वही हैं, बस कई राइटर कैसे लिखते हैं कई राइटर कैसे लिखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं भाई पास होती है कि नहीं। आपके पास जो सेट ऑफ द वेक्टर के एलिमेंट दे रखे हैं, सपोज दैट वो इस तरह से दिए हुए हैं। पहला एलिमेंट आपको है, मान लिया एक्स कोमा वाई मान लो आप, वो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द वेक्टर वी है। दूसरा एलिमेंट आपने मान लिया, सपोज दैट एक्स वन कोमा वाई वन मान लिया, बिलोंग टू द सेट वी है। तीसरा एलिमेंट आपने लिया कि एक्स टू कोमा वाई टू सेट ऑफ द वेक्टर वी है। क्यों, सवाल पैदा ये होता है कि सर ये क्यों मान लिए हम लोगों ने, वी इज़ द सेट ऑफ द वेक्टर इन ए प्लेन। ओके, और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इसी तरह से होंगे। देखो आप, ये मेरा वेक्टर का सेट है और ये जो एलिमेंट हैं x1 से लेके x से लेके y3 तक या y2 तक जितने भी एलिमेंट हैं बिलोंग्स टू द आर होंगे। जब मैं इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, लगाता हूँ सेकंड कंडीशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखता हूँ पास होती है कि नहीं। मैंने कंडीशन लगाई मैंने इसके ऊपर कंडीशन लगाई एक्स कोमा वाई प्लस एक्स वन कोमा वाई वन ब्रैकेट डाल करके प्लस एक्स टू कोमा वाई टू, ये बराबर होना चाहिए, यहाँ ब्रैकेट पड़ा हुआ है ना, बराबर होना चाहिए एक्स कोमा वाई प्लस यहाँ ब्रैकेट डाला एक्स वन कोमा वाई वन प्लस एक्स टू कोमा वाई टू के। देखता हूँ रिजल्ट क्या आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा ये निकल कर क्या आएगा बेटा, एक्स प्लस के एक्स वन कोमा वाई प्लस के वाई वन प्लस एक्स टू कोमा वाई टू। इस तरफ क्या निकल कर के आएगा भाई, ये होगा बेटा एक्स कोमा वाई प्लस यहाँ क्या होगा एक्स वन प्लस के एक्स टू कोमा वाई वन प्लस के वाई टू। जब मैं इसको जोड़ूंगा, पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट पहले वाले के साथ, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ, कितना निकलेगा एक्स वन प्लस के एक्स टू कोमा वाई प्लस के वाई वन प्लस के वाई टू बराबर इधर कितना निकलेगा एक्स प्लस के एक्स वन प्लस के एक्स टू कोमा वाई प्लस के वाई वन प्लस के वाई टू। सेम आ चुका ना। तो आप क्या कहोगे भाई कि u प्लस के v प्लस के w बराबर हो चुका u प्लस v प्लस के w के, और ये बिलोंग्स टू द v है। सेट ऑफ द वेक्टर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में सारे के सारे रियल नंबर्स, आप क्या कहोगे सीधा बिलोंग टू द v। देखो आप, तीन रियल नंबर को जोड़ो, कोई पर्टिकुलर सपोज दैट p रियल नंबर निकल गया,
3 रियल नंबर को जोड़ो, कोई सपोज दैट पर्टिकुलर दूसरा रियल नंबर निकल गया, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ चुका, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है तो बिलोंग टू द वी। ओके, अगले वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती थी 0 प्लस के वी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती थी, जो मैंने आपको बताया था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलता था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जिसको मैं बोलता था, मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी वो कुछ इस तरीके से बताई थी कि देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ द वेक्टर सच दैट 0 प्लस के u बराबर u प्लस के 0 बराबर होना चाहिए था u। ओके, दिस इज नोन एज 0, जहाँ ये होती थी एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या होती थी? एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। हमारे पास सेट ऑफ द वेक्टर कैसे है? v जो वेक्टर है वो इस तरह से दिया हुआ है बेटा, x कोमा वाई फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग्स टू द r। ये मेरे पास वेक्टर का सेट है और फील्ड जो है मेरा क्या है? फील्ड है मेरा सेट ऑफ रियल नंबर। क्वेश्चन के अंदर देखो आप, सेट ऑफ द वेक्टर तो मेरा ये है, फील्ड मेरा क्या है? रियल नंबर का फील्ड है। ओके, चलो अगर मैं इसके ऊपर आइडेंटिटी की कंडीशन लगाता हूँ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, आपको भी पता है कि रियल नंबर के अंदर -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी सारे एलिमेंट होते हैं, तो जाहिर सी बात है 0,0 जो है ना वो बिलोंग टू द सेट वी होगा। आप कहोगे क्यों होगा? क्योंकि 0 इज़ द रियल नंबर। क्लियर सी बात है। तो मैं सीधा बोलूँगा कि 0,0 जो है ना वी का एलिमेंट है। क्यों? वी के अंदर जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है और ऑर्डर्ड पेयर रियल नंबर है। ये कोई कंडीशन नहीं है कि सेम है या अलग अलग है, आप सेम भी ले सकते हो, अलग अलग भी ले सकते हो। ओके, आइडेंटिटी डेफिनेशन लगाता हूँ। अगर मैं जोड़ता हूँ 0,0 के साथ प्लस x, y को जोड़ता हूँ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है 0 प्लस के x, 0 प्लस के y, कितना निकल कर क्या? ये निकल गया x, y। इधर कितना निकला बेटा? 0 0 प्लस के x, 0। कंडीशन तो पास हो चुकी, देखो आप, आपके सामने है। ओके, और एक्स वाई किसके अंदर से है? बिलोंग टू द वी। 0,0 किसके अंदर से है? बिलोंग टू द वी। ये तो कंडीशन पास हो चुकी भाई। आगे की तरफ चलते हैं। ओके, सो दैट सीधा बोलूँगा मैं 0,0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेक्टर सेट वी। फिर बोल रहा हूँ 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट वी। आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसको मैं बोलता था एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी बोलता था, और एक दूसरा नाम भी मैंने दे रखा था, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का राइटर है उसकी किताब है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग उसका मैंने नाम दे दिया था उस वक्त। अब ये मेरे पास JNU दिल्ली की बुक है जिससे मैं ये स्टडी करा रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या लिखता है? ये बोलता है कि भाई इसको नाम दिया जा सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। सेम है, वही है। मैंने आपको बताया था कि अगर u बिलोंग टू द v है, सेट ऑफ द वेक्टर है, तो माइनस के u बिलोंग टू द v होना चाहिए, और कंडीशन ये हो कि माइनस के u प्लस के u बराबर 0 आना चाहिए, और 0 भी सेट ऑफ द वेक्टर का एलिमेंट हो। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इनडायरेक्टली इसका मतलब जो निकलता है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ही निकलता है ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग। आपको पता है कि आपके पास जो v सेट ऑफ द वेक्टर है वो इस तरह से दिया हुआ है, x, y है, और फॉर ऑल x, y जो है बिलोंग्स टू द r है। ओके, आप इस चीज़ को भी जानते हो कि r के अंदर जो एलिमेंट है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी है। ओके, यानी दुनिया के सारे ऑर्डर्ड पेयर x, y, ओके, या -x, -y, या x, -y, या y, -x, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर जो आपके माइंड के अंदर आ रहे हैं सारे के सारे v के अंदर होंगे। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि x और y रियल नंबर हैं, और रियल नंबर का सेट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाता है। चेक करते हैं क्या इन्वर्स प्रॉपर्टी वैलिड होती है कि नहीं होती है। मैंने कहा कि भाई वेक्टर एडिशन जो आपको डिफाइन है वो है एक्स वाई प्लस एक्स डैश कोमा वाई डैश, जो डिफाइन है वो ऐसे डिफाइन है एक्स प्लस के एक्स डैश कोमा वाई प्लस के वाई डैश की फॉर्म में। आपने देखा
कि भाई ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सेट ऑफ वेक्टर का एलिमेंट है। और फिर मैंने ये भी कहा कि माइनस एक्स कोमा माइनस के वाई ये भी सेट ऑफ वेक्टर का एलिमेंट है। आप कहोगे क्यों है कि सर माइनस एक्स कोमा माइनस वाई रियल नंबर नहीं है क्या? अगर रियल नंबर है, इनका ऑर्डर्ड पेयर बना दिया तो वेक्टर के अंदर पहुंच जाएगा, सेट ऑफ वेक्टर के अंदर पहुंच जाएगा। भाई मेरी थ्योरी के अंदर ज़्यादा नॉलेज छिपी हुई है, इसलिए ध्यान से सुनना है। मैंने इसके ऊपर कंसेप्ट लगाया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का। मैंने कहा कि भाई एक्स कोमा वाई प्लस माइनस एक्स कोमा माइनस के वाई बराबर मेरे पास कितना निकला, एक्स माइनस के एक्स कोमा वाई माइनस के वाई बराबर कितना निकला, 0,0। कंडीशन तो पास हो चुकी, देखो आप, कंडीशन तो पास हो चुकी भाई। और 0,0 बिलोंग्स टू द वी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। अगले वाली प्रॉपर्टी थी आपके पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यू, मैंने अगर गलत लिख दिया तो सही कर लेना, क्योंकि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हूँ भाई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो बोलती थी वो बोलती थी कि u प्लस के v बराबर होना चाहिए v प्लस के u के, v प्लस के u के, और सारे के सारे एलिमेंट जो है ना वो वेक्टर के हैं। देखो आप, अगर मान लिया जाए पहला ऑर्डर्ड पेयर मैंने x कोमा वाई ले लिया, इसके साथ मैंने दूसरा ऑर्डर्ड पेयर x1 कोमा y1 को ऐड किया, ये कहना चाह रहा है बराबर होना चाहिए x1 कोमा y1 प्लस x कोमा y के। दोनों तरफ से ऐड करके देखता हूँ। जब मैं यहाँ ऐड करूँगा यहाँ निकल करके आएगा x प्लस के x1 कोमा y प्लस के y1। इधर मेरे पास कितना निकलेगा, x1 प्लस के x कोमा y1 प्लस के y। अब आप एक बात बताओ, ये तो है ही x प्लस के x1 कोमा y प्लस के y1। दो रियल नंबर को क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता क्या? क्या प्रॉब्लम है? आप अगर a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, a प्लस बी को b प्लस ए क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, y प्लस के y1। तो जाहिर सी बात है बिलोंग टू द v है, तो u प्लस के v बराबर v प्लस के u तो हो चुका, और ये बिलोंग टू द सेट ऑफ द वेक्टर, दोनों रियल नंबर का ऐड ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, जिस फॉर्म में सेट ऑफ वेक्टर दिया हुआ है। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी थी जिसका नाम दे रखा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से सुनना, मैं पहले सेट ऑफ द वेक्टर और एडिशन वगैरह दोनों डिफाइन करूँगा। मेरे पास जो v था वो कुछ इस तरह से था, v इज इक्वल टू है मेरे पास x कोमा वाई है, फॉर ऑल x कोमा वाई बिलोंग टू द r है। वेक्टर एडिशन जो डिफाइन किया गया है वो है एक्स वाई प्लस x1 कोमा y1 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर ये है x प्लस के x1 कोमा y प्लस के y1 से डिफाइन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपको दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स कोमा अल्फ़ा वाई। ओके, और सारे के सारे एलिमेंट अल्फ़ा से लेके y1 से लेके y तक रियल नंबर्स हैं। ओके, अगली वाली प्रॉपर्टी जो बोलती है वो बोलती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ए और आना चाहिए था यार, लेकिन कोई बात ना। मल्टीप्लिकेशन, कई बार जल्दबाजी में चीज़ें छूट जाती हैं। SCALER होता है, SCALAR, SCA, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना? चलो भाई देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये था कि भाई अल्फ़ा इंटू यू प्लस के वी बराबर होना चाहिए अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी के, और ये जो है u और v वेक्टर के एलिमेंट हो, अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट हो जो कि r दे रखा है। ओके, चलो अगर मैं u को पहला ऑर्डर्ड पेयर, अल्फ़ा को तो मैं सपोज दैट अल्फ़ा ही मान लूँ, u को मैं पहला ऑर्डर्ड पेयर सपोज दैट x कोमा y मान लूँ, और प्लस करूँ मैं v को x1 कोमा y1 मान लूँ, बराबर इधर मैं करूँ अल्फ़ा इंटू एक्स कोमा वाई प्लस अल्फ़ा इंटू x1 कोमा y1। इधर तो ये आ ही गया। अब इसको देखता हूँ, अल्फ़ा इंटू, मैंने दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद मेरे पास कितना निकला बेटा, x प्लस के x1 कोमा y प्लस के y1 निकल गया, बराबर इधर से मैंने अल्फ़ा कॉमन ले लिया
और इनको दोनों को जोड़ा, कितना निकल गया, x प्लस के x1 कोमा y प्लस के y1 नहीं निकला क्या, दोनों सेम आ चुकी। सो दैट आप क्या कहोगे भाई, कंडीशन तो पास हो चुकी, अल्फ़ा u प्लस के v बराबर है अल्फ़ा u प्लस के अल्फ़ा v, और सारे का सारा किसके अंदर है, सेट ऑफ द वेक्टर। क्या वेक्टर की फॉर्म बनी है क्या ये? अगर आप देखो, आप अंदर गुना करना चाहते हो तो अंदर गुना कर दो भाई, ये लो अल्फ़ा x प्लस के x1 कोमा अल्फ़ा y प्लस के y1, इधर भी गुना कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, अल्फ़ा x प्लस के x1 कोमा अल्फ़ा y प्लस के y1, अभी भी तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये, एक ऑर्डर्ड पेयर ये, बिलोंग टू द वी अभी भी तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास बेटा कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी उससे अगले वाली प्रॉपर्टी कि अगर अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट है और बीटा भी फील्ड का एलिमेंट है, आपको दिखाना था अल्फ़ा प्लस के बीटा इंटू यू बराबर, आपको दिखाना था अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू, अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू। चलो भाई, मैंने कहा कि अल्फ़ा और बीटा कोई भी फील्ड का एलिमेंट है जो आपका दिल चाहे, 1 2 3 4 5 6 10 20 100 1000 2000 कुछ भी ले सकते हो आप। करके देखता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा फील्ड के एलिमेंट उठा लिए, ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिया एक्स कोमा वाई, वेक्टर का एलिमेंट उठा जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया हुआ है जगह जगह पे। चलो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता का, अल्फ़ा इंटू एक्स कोमा वाई प्लस बीटा इंटू एक्स कोमा वाई, हो नहीं रहा क्या? यहाँ से देखो आप, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई प्लस बीटा एक्स बीटा वाई बराबर ये अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू की फॉर्म बनी है क्या? देखो ना आप, यहाँ से देखो आप, अल्फ़ा यू प्लस के बीटा यू वेक्टर की फॉर्म में है, बिलोंग टू द सेट ऑफ द वेक्टर, कोई आपत्ति नहीं। ओके, अगले वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगले वाली प्रॉपर्टी बोलती थी बेटा कि दो वेक्टर का मल्टीप्लाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती थी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यू बराबर होना चाहिए अल्फ़ा बीटा इंटू यू के, यू अंदर है बेटा, ये बराबर होना चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा यू के। अल्फ़ा कोई भी रियल नंबर जो आपके माइंड में आ रहा है ले सकते हो, बीटा कोई भी रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप ले सकते हो, यू जो है वो एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर है जो सेट ऑफ द वी है। करके देखते हैं, अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा तो ये होगा इंटू यू करूँगा तो अल्फ़ा बीटा ये निकल गया, यू की वैल्यू मेरे पास कितनी है, एक्स कोमा वाई, कितना निकला भाई, ये निकला बेटा अल्फ़ा बीटा एक्स कोमा अल्फ़ा बीटा वाई, रियल नंबर 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 का गुणा रियल नंबर रियल नंबर का गुणा रियल नंबर सेट ऑफ द वेक्टर के अंदर है। यहाँ से देखता हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा एक्स कोमा वाई अल्फ़ा इंटू ये कितना निकल गया बेटा, बीटा एक्स बीटा वाई, अंदर गुणा करो भाई, अल्फ़ा बीटा एक्स कोमा अल्फ़ा बीटा वाई, सेम नहीं हो चुके क्या दोनों? देखो ना आप, कंडीशन तो पास हो चुकी। लास्ट आपके पास प्रॉपर्टी थी जिसको M4 का नाम दिया था मैंने कि 1 इंटू यू बराबर यू होना चाहिए। देखो आप, पहली बात तो ये है 1 बिलोंग टू द आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये बेटा सुनो, जो फील्ड के जो स्केलर एलिमेंट होंगे ना वो हमेशा फील्ड के एलिमेंट होते हैं। 1 बिलोंग टू द आर है, यू की वैल्यू आप ले लो कुछ भी, यू क्या लेना चाह रहे हो आप, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई लो जो सेट ऑफ द वेक्टर का एलिमेंट है। चलो, 1 इंटू एक्स कोमा वाई की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 1 इंटू एक्स कोमा 1 इंटू वाई कितना निकला, एक्स कोमा वाई निकल गया, एक्स कोमा वाई कितना है, यू बिलोंग टू द सेट ऑफ द वेक्टर वी। तो फाइनली आप क्या कहोगे, सो दैट इज वी ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस है। गारंटी लेता हूँ मैं इस चीज़ की, वेक्टर स्पेस, दिस इज योर आंसर। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। और हाँ, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है भाई, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ,
जो भी बच्चा आएगा पेमेंट देना ही होगा, अदरवाइज़ आप कहीं भी जाओ।